वस्त्र, आभूषण और संत संप्रदाय ये अपने हो गए थे। आज अपनी चर्चा रहेगी लोक देवता। कुल अपने हैं 11 क्वेश्चन। पूरे दिन में जब भी आपको 10-15 मिनट का टाइम मिले, 15 मिनट तो लगने नहीं देंगे, तो उसमें आपको ये वीडियो देखना है। आज का पहला क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आप फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि पंचपेरों में शामिल नहीं है गोगा जी, मेहा जी, बापू जी और तेजा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, गोगा जी हैं, बापू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, इसके अलावा मेहा जी भी हैं, लेकिन तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। और जिनको याद नहीं है वो ये ट्रिक भी एक छोटी सी है, याद कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबू जी से रिलेटेड कोल्लू दे रखा है, गोगा जी से गोगा मेडी दे रखा है, तेजा जी से प्रबत्सर दे रखा है, और मल्लीनाथ जी से आपका पिचियाक दे रखा है, जो आपका गलत है। मल्लीनाथ जी तो तिलवाड़ा बाड़मेर ये आता तो प्रश्न ठीक था। और अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि ये पिचियाक इससे रिलेटेड एक बांध है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हम जसवंत सागर नाम से भी जानते हैं। थोड़ा दिमाग में इसको लाइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, ये अच्छा प्रश्न है, और आज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी कक्षा 10 की किताब है उसमें जो इसका सार है वो भी मैंने इसमें साथ में रखा है। ये PDF में टेलीग्राम पे डालूंगा, इसमें आपको वहाँ आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यहाँ आपको टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है कि कुंडा पंथ के प्रेरणाता कौन थे? कुंडा पंथ किन्होंने चलाया था? अजीत सिंह, मल्लीनाथ जी, गोगा जी और आपका बाबू जी। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राव मल्लीनाथ जी। अब देखो, मल्लीनाथ जी के बारे में वैसे तो आपकी कॉपी में लिखा है वो काफ़ी है, फिर भी इस किताब में मोटा मोटी आप देख सकते हो। एक तो देखो, ये मल्लानी बाड़मेर, ये नाम आपको याद रखना है। क्या है वो आप पढ़ लेना इसमें। मल्लानी बाड़मेर, मल्लीनाथ जी से, मैं से मल्लीनाथ जी, मैं से मल्लानी, आप ये याद रख सकते हो। कुंडा पंथ हो ही गया। इसके अलावा मल्लीनाथ जी के बारे में इसमें देखो, ये कि ये जो आपका दे रखा है, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर की, आप सब लोग जानते हो। और बाकी की जानकारी आप इसमें पढ़ लेना। मैंने आपकी सहायता के लिए ये चीज़ें जो हैं वो लिख दी हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। कलर थोड़ा सा सही लेते हैं, ये कलर ले लिया। चलो अगला प्रश्न है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और आपका देवनारायण जी। सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन 1 रहेगा, रामदेव जी। कामड़िया पंथ जो है वो किन्होंने चलाया था? रामदेव जी ने। अब देखो, रामदेव जी के बारे में देखो, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं रामदेव जी के बारे में। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तंवरवसी थे, तंवरवसी। अजमाल जी, मीणा जी, ये आप जो इनका गीत आता है उससे ही आप लिंक लगा लेना। इनको मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है, ये थोड़ा याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इनकी इनका जो विवाह है वो नेतल दे के साथ हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेतल दे के, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो, इन्होंने रामदेवरा में जो रुणीचा है वो गाँव बसाया था। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और ये डेट याद रखना, 1458। ये पूछी हुई है एग्जाम में, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में ये पूछा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक जो है वो रामदेव जी को माना जाता है। ये इस मेले की खास विशेषता भी है। और इनका जो मेला है, मेला तो देखो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख भी दिया है, मेला लगता है देखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और 1458 को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इसके अलावा देखो, रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, और इनके अनुयायी जो हैं 13 ताली नृत्य जो हैं वो यहाँ पे करते हैं। मुसलमान जो है इनको राम सा पीर के नाम से जानते हैं या पूजते हैं, जानते क्या है। और अपने हिंदू वाले तो रामदेव जी है, श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भी इन्हें जो है पूजा करते हैं। ये इनका जो जन्म स्थान है उड़ू कश्मीर बाड़मेर हो गया। इनकी ध्वजा इंपॉर्टेंट है, नेजा। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है। कामड़िया पंथ 13 ताली नृत्य, ये आपका रामदेव जी हो जाएगा। विवाह नेतल हो गया। और मेला मैंने बता दिया है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। और 24 वाणियाँ इसका प्रमुख ग्रंथ है इनका, ये ध्यान रखिएगा। इनके जो चमत्कार हैं वो पर्चा कहलाते थे, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। चलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लोक देवता की ख्याति यानी प्रसिद्धि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी। यहाँ देखो, अकबर, एक मिनट, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी मेवाड़ अंचल के 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि सिर काटने के बाद कल्ला जी का जो धड़ है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। अब देखो, 4 हाथों वाले लोक देवता, ये तो सब लोग जानते हैं। आजकल
ऐसे क्वेश्चन हर एक बच्चे को आते हैं, लेकिन ये रुंडेला तक जा पहुंचा था इनका सिर, ये पूछ ले तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। समकालीन तो अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय ये अकबर के समकालीन जो है वो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। चलो अगला, किस लोक देवता की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? पहला ऑप्शन है हड़बूजी, गोगाजी, तेजाजी और पापूजी। सही आंसर रहेगा इसका देखो हड़बूजी, ऑप्शन एक रहेगा। अब देखो हड़बूजी की बात करें ना, तो एक तो देखो हड़बूजी में बै से बेंगटी याद रखना भाई, बेंगटी फलोदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा ही पूछेगा आपसे बेंगटी फलोदी का संबंध किस लोक देवता से है, तो आपको हड़बूजी करना है। अब हड़बूजी के बारे में एक तो देखो ये आपका याद रख सकते हैं, हड़बूजी बुढ़ेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। इनके अलावा देखो मोटी मोटी जानकारी देख लेते हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी, और ये जो बेंगटी जो गांव है वो जोधा ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हड़बूजी की जो अर्चना है वो एक गाड़ी की पूजा करते हैं, मतलब जो इनका मंदिर बना हुआ है तो उसमें जो आस्था का जो स्थल है वो इनकी गाड़ी की पूजा है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और बाकी की जानकारी आप टेलीग्राम पे इसको मैं डाल दूंगा, पढ़ लेना। ये याद रखिए, ये बेंगटी वाला याद रखना है, ये भी बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? इसका देखो सही उत्तर क्या रहेगा आपका, देव नारायण जी रहेगा। बात करें देव नारायण जी की, तो देखो अभी वर्तमान में करंट का क्वेश्चन है, ये 1111वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अभी ये करंट का क्वेश्चन आपको जोड़ के पूछ सकता है। इनका जो पूजा स्थल है वो है आसीन भीलवाड़ा, और इसी जगह पे 1111वीं अभी जयंती मनाई गई है। देखो देवनारायण जी की बात करें तो सबसे प्राचीन जो फड़ है, लंबी फड़ है, यानी सबसे लंबी फड़। लोकप्रिय फड़ पूछे तो आपका पाबूजी उत्तर होगा, लेकिन सबसे पुरानी या लंबी फड़ पूछे तो वहाँ पे आपका देवनारायण जी होगा, है नहीं। और इसके अलावा 1992 के अंदर 5 रुपये का जो टिकट है वो डाक टिकट है वो यहाँ पे इनका जारी हुआ था फड़ पे, ये ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी जो हैं वो गुज्जर हैं, यानी देवनारायण जी को जो फड़ हैं वो पे गुज्जर गाते हैं। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है, वो ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सोडू गुज्जर के पुत्र थे, ये लाइन महत्वपूर्ण है। ये तो ये नाम जो है ये भी महत्वपूर्ण है, और सोडा गुज्जर के पुत्र थे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो भाई पीपलते से इनका विवाह हुआ था, और इसमें ज़्यादा तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं। और आसीन भीलवाड़ा में इनका जो मुख्य पूजा स्थल है, और वहीं पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका जो है मेला लगता है। इनके अनुयायी जो हैं वो गुज्जर हैं, और देव जी की फड़, देव जी और बगड़ावतों का संबंध काव्य बगड़ावत की गायन से यशोगान करते हैं। देखो ये जो शब्द है ना वो सीधा ही पूछ लेंगे आपके, बगड़ावत का संबंध किस लोक देवता से है, तो वो आपके कौन हो जाएगा, देवनारायण जी हो जाएगा। चलो आगे अगला प्रश्न है कि मेहाजी मांगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ है? मेहाजी मांगलिया का प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ पे है? समदड़ी बाड़मेर में है, मुकाम नोखा में है, बेंगटी फलोदी में है, बापणी जोधपुर में है। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो आपका रहेगा बापणी जोधपुर के अंदर। देखो मेहाजी मांगलिया जो है वो राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं, ये हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके समकालीन थे, राव चूड़ा के समकालीन। और इनका जन्म जो है वो पंवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। इसके अलावा मोटा मोटी देख लेते हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बापणी में है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है इनके बारे में। और मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, यानी कब लगता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका यहाँ पे मेला लगता है। जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। जैसे गोगा जी की बात करें तो महमूद गजनवी से लड़ते हुए मारे गए थे, वैसे ये पूछा जा सकता है कल्ला जी के बारे में, क्योंकि कल्ला जी के मेहा जी के बारे में, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन कहीं से कहीं का भी बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज का नवा क्वेश्चन है कि तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? ददरेवा में, खड़नाल, आसींद और कोल्लू। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका खड़नाल। बात करें तेजा जी की तो जन्म इनका याद रख सकते हैं खड़नाल नागौर, और इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है आपका परबतसर नागौर में। और कब लगता है ये? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी खड़नाल में इनका जन्म है। समाधि स्थल सुरसरा जो किशनगढ़ में पड़ता है वो है, और इनका ससुराल जो है वो पनेर है, ये याद रखिएगा। किताब में डाल रखा है, सीधा पूछा जा सकता है। और बाकी की जानकारी आप इसमें देख लेना PDF के अंदर। चलो आज का 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर आप सब लोग जानते हैं, गोगा जी रहेगा। और गोगा जी की बात करें
तो गोगा जी के नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है और इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाचल था। इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ और महमूद गजनवी के इनके समकालीन माना जाता है। अर्जन सर्जन जो इनके मौसेरे भाई थे, उनसे संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। और एक ये देखो, गोगा जी की गायों को घेरने के कारण, यानी गायों से संबंधित आपसे पूछे, गायों को बचाने के लिए जो है इन्होंने प्रयास किया था, तो वो आपके गोगा जी थे। भीषण युद्ध चल रहा था और अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे देखो, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा, जिसको शीर्ष मेडी कहा जाता है, और इनका समाधि स्थल धुरमेडी कहा जाता है, जो आपका गोगामेडी है। समाधि स्थल धुरमेडी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेडी हनुमानगढ़ में एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ये याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी। इसके अलावा देखो, गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। मतलब किसी सर्प ने काट लिया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम क्या कहते हैं, इसे गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा अर्चना करते हैं। चलो, ये हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लेग रक्षक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बापू जी। क्या आंसर रहेगा आपका? बापू जी। देखो, बापू जी के बारे में देख लो थोड़ा। बापू जी के बारे में बात करें, एक तो ऊँटों के देवता बापू जी, और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पैसे बापू जी, पैसे बापू प्रकाश। बापू जी का जन्म आप देखें तो धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 कोल्लो में हुआ था। और इसके अलावा देखो, बापू जी का जो विवाह है वो अमरकोट के सुरजमल सोडा की पुत्री सोडा के साथ हुआ था। और इसके अलावा ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, जिंदराव खिंची ने पूर्व वेर के कारण, यानी पहले का कोई वेर चल रहा था, उसके कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। तो ये पूछा जा सकता है, जिंदराव खिंची समकालीन, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, ये अच्छा, इनका जो पूजा स्थल है वो कोल्लू फलौदी में है। प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में यहाँ मेला लगता है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है भाला। बापू जी ऊँटों के देवता के रूप में इनके पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लेने का जो श्रेय है वो बापू जी को है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बापू जी की जो फड़ है वो भोपे भोपियों द्वारा गाई जाती है और ग्रामीण जनमानस इसे लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो ये अपनी आज की छोटी सी क्लास थी लोक देवता को लेकर। अपने सिलेबस में, ये ग्रेड 3 के सिलेबस में लोक देवियाँ हैं नहीं, तो उन पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगले वाले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ सभी को नमस्कार, राम राम।